बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल वायरलेस इंटरनेट का जो ट्रेंड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी PTCL तकरीबन आलमोस्ट ख़त्म होता जा रहा है और वायरलेस इंटरनेट जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यकीनन वायरलेस इंटरनेट को यूज़ करने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसी डिवाइस की भी ज़रूरत होगी और उस डिवाइस को हम राउटर के नाम से जानते हैं, यकीनन आप सबको पता होगा। और उस डिवाइस की सेटिंग करने के लिए यानी राउटर की सेटिंग करने के लिए हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि राउटर की सेटिंग कैसे की जाती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको हल कैसे किया जा सकता है, कैसे उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हम किस राउटर के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में जो किसी और कंट्री का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जो राउटर ज़्यादा यूज़ होने वाला जो राउटर है वो है टोटोलिंक। टोटोलिंक कंपनी का एक राउटर है जिसका मॉडल है N150। दोस्तों, इसकी मेन खूबी ये है कि ये सिग्नल कैच करने के साथ साथ हमें सिग्नल आउट करके भी देता है, सिग्नल आउट भी करता है। यानी सिग्नल कैच तो करेगा ही, ये किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर से हमें ये सिग्नल कैच करके तो देगा ही, लेकिन उसके बाद सिग्नल आउट भी करेगा, जिन सिग्नल्स को हम अपने मोबाइल फ़ोन पर या अपने लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं बिना किसी केबल के, बिना किसी भी तार के। ठीक है, ये है इसकी पहली खूबी। तो यानी कि हमें डबल राउटर लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक सिग्नल कैच करने के लिए लगा रहे हैं और एक सिग्नल आउट के लिए लगा रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहा इसका बैक सेटअप राउटर का। कुछ इस तरह से है कि ये सबसे पहले इसका पावर अडाप्टर है, ये जो पावर केबल लगी हुई है इसकी। और दूसरे नंबर पे अगर आप गौर से देखें तो आपको ब्लैक कलर का छोटा सा बटन नज़र आ रहा होगा। ये बटन होता है कि अगर आपका पासवर्ड आप भूल चुके हैं या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इससे लॉन्ग प्रेस करें, यानी 5 से 10 सेकंड तक इसे दबाए रखें तो ये आपका राउटर जो है वो रीसेट कर देगा, ये वाला बटन जो है। और फिर दोबारा से आपको सारी सेटिंग जो है वो दोबारा से करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आगे देखें तो ये हैं कुछ पोर्ट्स हैं। ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए होता है, यानी कि आप अगर केबल के थ्रू एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स या इसके साथ आगे कोई मोडेम वगैरह अटैच करना चाहें तो ये केबल यहाँ पे लग जाएगी। ये देखें, 4 केबल के लिए जगह होती है जो लैन के लिए होती है, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, और एक यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रही हो जो लास्ट वाली है वो वैन के लिए होती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इसका एंटीना लगा होता है, जो अगर आप नया लेंगे तो उसके साथ छोटा सा एंटीना लगा होगा, लेकिन इसके लिए जो सिग्नल स्ट्रेंथ है इसकी बढ़ाने के लिए आपको एंटीना छत पे लगाना होगा। तो मैंने ऐसे ही दोस्तों छत पे एंटीना लगाया हुआ है और उसकी वायर जो है एंटीने की वो यहाँ पे आके अटैच है इसके साथ। नेक्स्ट दोस्तों, इसकी सेटिंग करने से पहले, इसके मेन पैनल पे जाने से पहले मैं आपको ये दिखाऊं कि अगर आप राउटर को घुमाएंगे तो उसकी बैक साइड पे आपको सारी डिटेल नज़र आ रही होगी। इसकी रेंज वगैरह कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है, जो पर सेकंड स्पीड बता रहे हैं इसकी। ठीक है, उसके बाद इसका जो है डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम क्या है। अगर आप देखें तो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम हमें एडमिन नज़र आ रहा है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है इसका वो भी हमें एडमिन नज़र आ रहा है। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस जो है इसका वो है 192.168.0.1। यहाँ तक तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम देखते हैं कि इसकी सेटिंग किस तरह से करनी है हमने। तो चलिए हम अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं। जी तो दोस्तों, हमने अपना ब्राउज़र ओपन किया है। जो मेरा फेवरेट ब्राउज़र है वो मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं जो भी आपके पास हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे हम इस ब्राउज़र की एड्रेस बार में हम इसका जो हमने IP एड्रेस देखा था हम यहाँ पे वो लिखेंगे। जैसा कि हमने देखा था 192.168.0.1। तो हम
इंटर प्रेस करते हैं। दोस्तों आपने देखा कि इंटर प्रेस करने के बाद भी ये हमें टोटल लिंक के जो इसका लॉगिन पैनल है टोटल लिंक वालों की वेबसाइट है जो, ये हमें वहाँ पे रीडायरेक्ट नहीं कर रहा, वहाँ पे नहीं लेके जा रहा। तो सबसे पहले तो हम इस प्रॉब्लम का हल देखते हैं। दोस्तों इस प्रॉब्लम के लिए आप अपने जो राउटर है उसमें जो लैन पोर्ट है उसमें केबल लगाएं और अपने लैपटॉप या पीसी के साथ केबल को अटैच करें। और वो अटैच करने के बाद आपको यहाँ पे जाएं और जहाँ पे सिग्नल आ रहे होते हैं वाईफाई के, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, या आप यहाँ से भी जा सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से कंट्रोल पैनल में जाएं। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाएं एंड देन सिंपली नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक कर दें। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे इस साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा मैनेज वायरलेस नेटवर्क चेंज अडाप्टर सेटिंग। आपने चेंज अडाप्टर सेटिंग पे क्लिक करना है और ये लोकल एरिया नेटवर्क, ये इस वक्त अगर आपको नज़र आ रहा हो कि डिसेबल है, तो हमने सबसे पहले इसे इनेबल करना है। इसके लिए राइट क्लिक करेंगे और इनेबल पे क्लिक कर देंगे। ये इनेबल हो रहा है। जी तो दोस्तों इनेबल होने के बाद ये देखें यहाँ पे अनडिफाइंड नेटवर्क आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। दोस्तों प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IP4v4 है, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। और यहाँ पे देखें कोई गलत आईपी लगा हुआ है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से ये आईपी ख़त्म करके हम अपने जो राउटर का आईपी है वो देंगे। जैसा कि हमारे जो राउटर का आईपी है वो है 192.168.0.1, जहाँ पे आप 100 कर दें। और अगर इस पे नीचे क्लिक करेंगे तो ये आईपी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसे ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ से इसे भी क्लोज़ कर दें और इसे भी क्लोज़ कर दें। और अब हम अगर अपने ब्राउज़र में टाइप करें 192.168.0.1 और अब हम इंटर करते हैं। जी दोस्तों देखा आपने कि ये जो हमारी एक प्रॉब्लम आ रही थी कि ये हमें केबल अटैच करने के बाद भी हमें जो है वो टोटल लिंक के यूज़र लॉगिन पेज पे नहीं लेके जा रहा था। उसका हमने क्या किया, किस तरह से उसको सॉल्व किया उस प्रॉब्लम को, वो आपने देखा। अब लॉगिन करते हैं इसे। जी दोस्तों ये देखें, जैसे ही हमने लॉगिन पे क्लिक किया तो ये हमें टोटल लिंक के इस पेज पे ले आया, जो कि हमारे राउटर का जो है वो पेज है, जिसके इस पेज के ज़रिए हम अपने राउटर की सेटिंग कर सकेंगे। इस राउटर की सेटिंग कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।